आपके सामने एक मीट का जो है पीस रोस्ट हो रहा है, साथ में जो है मुर्गी पड़ी हुई है, चिकन जिसको बोलते हैं, अंडे हैं, दूध है, मुख्तलिफ चीजें आपके सामने हैं। यहाँ आप देखेंगे प्रोटीन जो है वो आपको सबसे ज्यादा मीट में नजर आ रही होगी, और उसके अलावा जो अदर न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें कम है। वो जरा ऊंची जगह पर समझ पहाड़ पे चीज पड़ी हुई है, मसलन उनमें प्रोटीन ज्यादा है। इन तमाम चीजों में भी, अदर न्यूट्रिएंट्स में भी प्रोटीन है, लेकिन वो उनसे कम प्रोटीन है, उसमें उनकी वैल्यू कम है। ये सिर्फ समझाने के लिए चीजें हैं। तो ये आए, व्हाट आर द कॉमन फूड्स दैट आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। मैं आपको फिर बताऊंगा कि न्यूट्रिशन बहुत अहम सब्जेक्ट है, और इस हवाले से काफी सारे जो क्वेश्चन हैं वो आपके पेपर का जो है जीनत बनती हैं। और इसमें जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ये तो मेन चीजें हैं, यही तो इनके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक बढ़िया हम बात की लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी जो जानदार है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें जो मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ना। अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ये आपने याद रखना है और मुझे बताना है खुद आपने, ठीक है। ये 9th क्लास की क्वेश्चन है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक क्या होते हैं। अब मोस्ट अबंडेंट जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो प्रोटीन है। मतलब कि हमारी जो बॉडी है इसमें पानी के बाद पानी है इनऑर्गेनिक। अब आपको ये भी पता, एक क्वेश्चन ये भी होता है कि ह्यूमन बॉडी में वाटर कितने परसेंट है, ये भी सवाल आपने याद रखना है, ठीक है। और ये आपने एमसीक्यूज पढ़ना भी है। और उसके बाद ये है कि आप अब आपने मुझे ये बताना है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या होते हैं। आप टाइप कर सकते हैं साथ में, और उसके उसमें ये है कि मोस्ट अबंडेंट मतलब कि प्रोटीन आपकी बॉडी में, आपकी स्किन है, आपके टिश्यूज हैं, आपके मुख्तलिफ जो बॉडी पार्ट्स हैं इंटरनल, वो प्रोटीन के बने होते हैं। तो आपकी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसे प्रोटीन कहते हैं। हमारी बॉडी मतलब कि पानी के बाद सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में प्रोटीन होती है, जिससे हम बने हुए हैं। तो फूड जो है क्योंकि हाई किस्म होती है, मीट एंड मीट सब्स्टिट्यूट्स में, लेग्यूम्स में होती है, मतलब दालों में और गोश्त में प्रोटीन होती है, मिल्क में होती है, लोअर किस्म हाई इनमें होती है, लोअर किन में होती है, स्टार्च में, वेजिटेबल में, फ्रूट्स में और फैट में। ये सिंपल सी बातें हैं, एक बुनियादी चीज है, ये आपको पता है कि प्रोटीन किस में होती है। जहाँ लॉजिकल बात आती है वहां हम बात करते हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए एक चार्ट लिखा हुआ है, ग्लास मिल्क में इतनी प्रोटीन होती है, एक ऑunce चिकन ब्रेस्ट में इतनी होती है। मैं आपको बता दूं कि चिकन का जो ब्रेस्ट पीस है इसमें मटन से भी ज्यादा प्रोटीन होती है, बड़ा फायदेमंद होता है। और अक्सर जो है आपके जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं ये इसको ग्रिल करके खाते हैं। एक और कुछ चीजें आपको मैं किताब पे यहाँ नहीं लिखी हुई, मैं साथ साथ बताऊंगा कि जब भी अब स्पोर्ट्स की बात करें, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी की बात करें या स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की बात करें, तो उसमें जब आपने प्रोटीन का इंटेक करना है ना, प्रोटीन का इंटेक, तो प्रोटीन के इंटेक के साथ साथ जो मामलात हैं आपने ऐसे रखने हैं कि आप उनको विदाउट फैट लें। मतलब जैसे कि अंडा है। अब अंडा एक एक सस्ती प्रोटीन है, आप उसको लेते हैं लेकिन आप उसको फ्राई कर लेते हैं। अब फ्राई करने में आपका साथ में जो ऑयल है उसके 1 ग्राम में 9 कैलोरीज हैं, ठीक है। आप अंडा तो प्रोटीन तो ले रहे हैं, लेकिन साथ में आप फैट भी ले रहे हैं। आप आधा घी साथ में ले लेंगे तो मामला वहां के वहां पर खत्म हो जाएंगे। इसीलिए आपने जब भी प्रोटीन लेनी है, प्रोटीन खसूसन हम स्पोर्ट्स में कब लेते हैं, जब हम बॉडी बिल्ड कर रहे होते हैं, मतलब खास तौर पे। वैसे हर स्पोर्ट्समैन लाजमी बॉडी बिल्ड ना भी कर रहा हो तो प्रोटीन खाता है, ठीक है जी। बात पे गौर कीजिएगा, प्रोटीन जरूरी है स्पोर्ट्समैन के लिए, आम बंदे के लिए भी जरूरी है। आपके जितने भी मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये जिंदा रहने के लिए, नॉर्मल रूटीन के लिए, समझने के लिए, जिंदगी बसर करने के लिए, नॉर्मल बैलेंस डाइट के लिए जरूरी है। जैसे कि आपने पहली बात देखी कि मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, तो ये ये तो मतलब कि एक अहम पार्ट है। तो ये तो हमने इसको तो इनटेक करना ही करना है। लेकिन हम चूंकि अब स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, तो हर चीज की वैल्यू हम स्पोर्ट्स के हवाले से खास तौर पे देखेंगे। हम उसको, एक बात मैं आपको और बताऊं, मैं एक चीज मैं मजाक के तौर पे यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ। हम जो स्पोर्ट्समैन होते हैं ना, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट होते हैं खास तौर पे, फिजिकल एजुकेशनिस्ट जैसे आप और मैं, हमें ना 2-3 सब्जेक्ट बड़े लड़ जाते हैं। एक लड़ता है उनमें हमें ये ट्रॉमा एंड रिहैबिलिटेशन, ठीक है जी। और एक हमें लड़ जाती है न्यूट्रिशन। अब आप कहेंगे सर लड़ क्यों जाती है, मतलब ना हम पे गालिब आ जाती है। गालिब इस सूरत में आती है कि हम हर वक्त ना उस कैफियत में आ जाते हैं। मतलब मैं, आप न्यूट्रिशन का जैसे ही सामने चार्ट पड़ा हुआ ना जी, एक चार्ट आपने देख लिया, अब ये क्लास के बाद मतलब ये क्लास आपकी हो रही है, आज से 4 साल पहले क्लास में बैठे हुए आप, आपको मैंने बताया एक गिलास जो है मिल्क में 8 ग्राम प्रोटीन होती है। आप जैसे ही जाएंगे अपने घर में जी, आप कहेंगे हाँ जी जनाब,
छोटे भाई को, तेन पता है तो जरा 5 गिलास पी रहे हैं, इनके जी जनाब 8 ग्राम प्रोटीन है। मतलब कि आप उसको फौरन से पहले डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं, ठीक है, फिर उसको आप सादी जिंदगी में अप्लाई करते हैं, लोगों के फ्री डाइट प्लान बनाते हैं, अलबत्ता उनमें से कोई बंदा उस पर अमल नहीं करता। मैं आपको ये कहता हूँ कि आप नायाब हो जाए, ये बातें मैं रिकॉर्डिंग में कह रहा हूँ आपको, ठीक है, अभी बाद में जो लोग सुनेंगे, आप जो है अपने सब, मैं ये नहीं कह रहा आप मगरूर हो जाए, तकब्बुर नहीं मैं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ये चीजें पता हैं, जो चीजें जो लोग इस पे अमल करना चाहते हैं बड़े थोड़े होते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको जब हम आपको सिखाते हैं, फर्स्ट एड सिखाते हैं, या आपको इंजरी प्रिवेंशन सिखाते हैं, या वेट लॉस सिखाते हैं, साइंटिफिक कोचिंग सिखाते हैं, आप सरेआम लो इलेवन तो वेट कम कर लो, सुखियां रोटियां तो वेट कम कर लो, आप ऐलान कर रहे होते हैं बाहर सड़कों में फिर के कि जनाब असली वेट कम करवा, अलबत्ता आपसे कोई वेट कम करवाना नहीं चाह रहा होता, ठीक है। इसी तरह ही ये जब आप न्यूट्रिशन आपको पढ़ाई जाती है ना, आप उसमें फिर नई नई फिलोसफीज ऐड करते हैं, नए नए मामला ऐड करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप न्यूट्रिशन प्लान बनाने के लिए, डाइट प्लान बनाने के लिए तैयार हो देते हैं। आपने किसी बंदे को बिला वजह, जब तक आपको ये 101% श्योर ना हो कि इस बंदे को जरूरत है डाइट प्लान की, ठीक है, इस बंदे को वेट कम करना चाहिए अपना, या ये चाहता है, वो आपसे खुद कहे, ये मैं एज ए टीचर, एज ए फ्रेंड, आप जो मर्जी समझ लेना, आपको मशवरा दे रहा हूँ। हमारे इस सब्जेक्ट को यकीन जानिए बड़ा सस्ता और बेकार किया हुआ है हमारे स्टूडेंट्स ने। अब आए देखते हैं डाइट प्लान कैसे बनता है, मामला कैसे होते हैं। जब आप सब हर चीज को अच्छे तरीके से समझ लेंगे ना, पहले आपने कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ा, प्रॉपर पढ़ा, उसकी लोडिंग को पढ़ा, मैंने आपको उसके मेथड बताए, अगर आपको याद हो तो। आज ऐसे हम प्रोटीन को पढ़ रहे हैं, तो ये जो चीजें हैं आपको याद है, आपको याद है, आपने इनको मतलब कि किसी के सामने खा बखा पेश नहीं करना। मेरा एक दोस्त है, उसने एमफिल किया हुआ न्यूट्रिशन में, वो कभी किसी को नहीं कहता। मैं उससे पूछता हूँ यार, हमने एक सब्जेक्ट पढ़ाया 3 क्रेडिट और का, न्यूट्रिशन का, और सारा दिन हम पे गालिब होती है जनाब, अक्सर स्पोर्ट जनाब फाइबर खा रहे हैं, हाँ दोपहर टाइम खीरे खा रहे होंगे, मतलब गुफ्तगू में मामलात में। मैं माजरत के साथ इन चीजों को पसंद नहीं करता। आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं, इन मामलात को डिनाई कर सकते हैं, लेकिन ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, और इन चीजों के ऊपर आपने अमल भी करना है। जैसे हमने चार्ट लिखा हुआ है, ये आपको याद करना सिंपल सी बात है, भी इसमें इतना, इसमें इतना। आमतौर पर ये क्वेश्चन बड़ा कम आता है, आ जाता है, वैसे आया भी हुआ है कि इतने ग्राम दूध में एक स्लाइस, 120 ग्राम चिकन में कितनी प्रोटीन होती है। ये आपको किताब पे आप 10-12 एमसीक्यू रटा मार लें, आपको याद हो जाएंगी चीजें आहिस्ता आहिस्ता ना जी। ये मुश्किल नहीं है पढ़ने से। ये मेन मेन दूध का, चिकन का, ब्रेड का, एग का, ये आप याद कर लीजिएगा। ये इसका है, ये केमिकल फॉर्मूला, ठीक है जी। आपने एक बात याद रखनी है कि ये जो आपकी होती है ना, ये क्वेश्चन भी आता है एमसीक्यूज, यहाँ से जो बनता है मैं आपको बताता हूँ। अगर हम इसकी केमिकल कंपोजिशन या बायोकेमिस्ट्री के ऊपर बात करें, तो हमें अलग से एक टॉपिक चाहिए जिसमें आपका ये ओलिगो जो है, अलिगो पेप्टाइड बॉन्ड है, डाई पेप्टाइड है, ट्राई पेप्टाइड है, मतलब मुख्तलिफ बॉन्डिंग के हवाले से, ये एच और ऊपर जो आर है साइड वेरी ग्रुप, ये क्या होता है, एल्केन ग्रुप क्या होता है, और ये आपका डबल बॉन्ड क्या होता है, आपका अमीनो ग्रुप क्या है, एसिडिक ग्रुप क्या है, ये एक लंबी दास्तान है। ये हम बाज़ औक़ात हम इसका केमिकल फार्मूला पढ़ाते भी हैं, ठीक है, लेकिन ये पेपर में कभी नहीं आता। पेपर में यहाँ इस स्लाइड से क्वेश्चन क्या आता है कि वो कहते हैं कि हाइड्रोजन, इसकी कंपोजिशन आप सामने देखेंगे, आपको सामने नजर आ रहा होगा, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। जब आप नाइट्रोजन इसमें आता है ना, ऐड होता है, नाइट्रोजन इसमें ऐड होता है, तब ये एमसीक्यूज मुकम्मल होता है। ये एक दफा पेपर में भी आ चुका है, ये एक दफा पेपर में आ चुका है। वो कहते हैं कंपाउंड्स कंस्ट्रक्टिव प्रोटीन्स आर, ये उसका बनता है कंपाउंड्स कंस्ट्रक्टिव प्रोटीन आर, और आगे 4 ऑप्शन लिखे होते हैं, उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन लिखा होगा। जिसमें नाइट्रोजन होगा ना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन होगा, उसको हम बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं प्रोटीन। ये है प्रोटीन का केमिकल फार्मूला। सिर्फ आपने यहाँ पर, क्योंकि इसकी इस फार्मूले के, इसकी काफी सारी जो है एग्जाम्पल भी थी जो कि मैंने रिमूव कर दी है, जिसकी जरूरत अभी नहीं है। अगर आप उस तरफ जाएंगे तो आपको केमिकल फार्मूला, ना हमने उसका टेस्ट लेना है, ना हमने उसका मिड टर्म लेना है, हमने आपको तैयार करना है पीपीएससी के हवाले से, ठीक है जी। अगर फिर भी कोई बंदा इसके बॉन्ड्स के बारे में, या ये जो सामने फार्मूला लिखा हुआ है इसकी डिटेल जानना चाहता है, तो हम उसको अलग से बता देंगे, लेकिन ये फार्मूला इसमें नहीं आता। इसमें जो क्वेश्चन आता है वो मैंने आपको पढ़ के बता दिया है, बोल के बता दिया है कि प्रोटीन के जो कंपाउंड्स हैं वो किससे बने होते हैं। वो हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और प्लस नाइट्रोजन। इसमें नाइट्रोजन अहम है, जहां नाइट्रोजन की बात आएगी ना, वहां ही ये मामला सारे होंगे। उसके अलावा जो है वो, जो सूरत हाल दूसरी है वो नहीं इसमें होगी।
अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे चलते हैं जी। इसमें ये आ गया, यहाँ पर उन्होंने मजीद इसको थोड़ा बताया हुआ है कि आर और एच क्या चीज है। अमाइनो एसिड्स जो है, प्रोटीन किससे बने होते हैं? अमाइनो एसिड से। और अमाइनो एसिड में कौन कौन से होते हैं? अमाइन ग्रुप, एसिड ग्रुप और साइड ग्रुप। आल जो है मॉलिक्यूल, जो प्रोटीन है, ये मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा ना स्लाइड, एक सेकेंड वेट कीजिएगा। ऑल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कंटेन नाइट्रोजन एटम्स। आपको मैंने पहले बताया था कि जितने भी प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन होता है। इसमें कभी कभी एक बात याद रखिएगा, समटाइम्स सल्फर भी होता है। आपने इसको मतलब के पल्ले बांध लेना है, सिर्फ याद दिलाने के लिए। मतलब ये बात मैंने अपने पास से कर दी है, इससे पास से मुराद है साइंटिफिक की, लेकिन इस बात पे आपने ज्यादा जोर नहीं देना, सर नहीं किसी से मतलब कि डाल लेना। सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के साथ जो है आपकी प्रोटीन बनती है। जहां पर नाइट्रोजन प्रेजेंट होगी, वहां पर वो जो है प्रोटीन का वो बन जाएगा फार्मूला। ठीक है जी, नेक्स्ट हम चलते हैं। तो ये the proteins are the polymers of smaller units called amino acids, some of which can be manufactured in the body, so called non-essential, and other must be provided by pre-formed by food, the essential amino acids। नहीं जी, सुनिएगा, यहाँ पर दो चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी है। वो एक ही है कि जो प्रोटीन है वो बने होते हैं अमाइनो एसिड्स में, और दो तरह के होते हैं। एक नॉन एसेंशियल होते हैं विच कैन बी मैन्युफैक्चर्ड इन द बॉडी, जो कि आपकी बॉडी के अंदर बनते हैं, और जो दूसरे हैं वो आपको फूड के जरिए लेने पड़ते हैं, जिनको असेंशियल कहा जाता है। नॉन असेंशियल वो होते हैं जो आपकी बॉडी में बन जाते हैं, और असेंशियल वो होते हैं जो कि आपको बाय फूड लेने पड़ते हैं। पहले 20 थे, अब ये 22 हो गए हैं। ठीक है, कई जगह पर अभी भी एमसीक्यूज में 20 अमाइनो एसिड कहा जाता है, लेकिन 22 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं। वैसे तो ये जो है ना 100 से भी ज्यादा जो बॉडी में अमाइनो एसिड्स हैं वो जो है दरियाफ्त हो चुके हैं, डिस्कवर्ड है। लेकिन जो प्रोटीन के हवाले से हैं वो 20 और 22 हैं। वो 10 एसेंशियल हैं और 12 नॉन एसेंशियल है। अब की बात है, पहले 11 और 9 का कॉम्बिनेशन चलता है, 11 और 9 का भी चलता है, याद रखिएगा। 11 और 9 का भी चलता है, अब 10 और 12 का चल रहा है। 10 एसेंशियल है और 12 नॉन एसेंशियल है। ये देख लीजिएगा, बाजुकात ये हमारी जो बुक से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, ये सवाल वो ओल्ड बने हुए हैं, उनकी की भी ओल्ड है। अगर आप बुक्स को पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से और जब आप पेपर में बैठते हैं तो आपको उनकी तरतीब से समझ आ जाती है क्वेश्चन कहाँ से उठाया गया है। आप उस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये बाजुकात ये हमारी थोड़ी सी बदकिस्मती है, कुछ क्वेश्चंस की कीज भी गलत होती हैं पीपीएससी लेवल पे, माफी के साथ। मैं अपने सब्जेक्ट की बात करता हूँ, फिजिकल एजुकेशन की, क्योंकि मैंने इस पे सिंगल सीट पे पास भी किया हुआ है और 40 सीट पे फेल भी किया हुआ है, .25 पे। और मैं जब आके अपनी की बनाता था प्रॉपर, तो मैं सेफ जोन में होता था। और मतलब ये मैं बातें कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग के हवाले से करनी मुनासिब नहीं है, लेकिन आपको बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि 22 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं प्रोटीन के हवाले से, 10 असेंशियल हैं, 12 नॉन असेंशियल हैं। वैसे ये 11 और 9 कॉम्बिनेशन भी है इससे पहले, ठीक है, याद रखिएगा। अब ये नॉन एसेंशियल को आगे दोबारा फिर बता दिया उन्होंने, कैन बी मेड विद इन दी बॉडी। ठीक है जी, और एसेंशियल जो है वो आपने ऑब्टेन फ्रॉम द फूड्स हैं। कंडीशनली एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आर डेरिवेड फ्रॉम द फूड सोर्स इफ द बिल्डिंग ब्लॉक्स टू मेक देम नॉट अवेलेबल। ठीक है जी, अमाइनो एसिड सीक्वेंस के साथ लगे होते हैं, थ्रेड्स के साथ लगे होते हैं, स्ट्रैंड के साथ, और ये पेप्टाइड बॉन्ड के साथ ये पूरी बॉडी में जुड़े होते हैं। दो होते हैं डाइपेप्टाइड, तीन होते हैं ट्राई, 4 से 10 होते हैं एलिगो, और उससे पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन बॉडी में हंड्रेड ऑफ जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं उनके जरिए हमारी बॉडी में लगी होती है। अब मैं कुछ चीजें आपको बता दूं जुबानी, आगे इनका आगे इनकी डिटेल भी है। वो ऐसे है कि वो ये सूरत ऐसी है कि ये आपकी बॉडी में जो है प्रोटीन एंजाइम्स का काम भी करती है। अब एंजाइम क्या होते हैं? जो मतलब कि रिएक्शन को तेज भी करते हैं। आपके इम्यून सिस्टम में एंटीबॉडीज के जो काम है, ये उसका काम भी करती है, ये स्टोरेज का काम करती है, ट्रांसपोर्ट का काम करती है, ये मूवमेंट, एक्टिन, मायोसिन। अब ये आगे बातें आ जाती हैं आपकी एनाटॉमी की, लेकिन यहाँ पढ़ रहे हैं स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, तो मूवमेंट में भी इसका काम है, आपके हार्मोन्स में क्या काम है, सेलुलर कम्युनिकेशन में इसका काम है। प्रोटीन का आपकी बॉडी में बड़ा एक अहम किरदार है। आपके मसल्स के अलावा, इन बॉडी की मैन्युफैक्चरिंग के अलावा, इसके 7-8 रोल हैं, जो कि आगे हम इसको आज पढ़ेंगे डिटेल से। अब कंप्लीट प्रोटीन कौन सी होती है? कंटेन एडुकेट अमाउंट ऑफ 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अब यहाँ पर वो 9 की बात कर रहा है, यहाँ पर 10-12 की बात नहीं कर रहा, वही पुराना फार्मूला आ रहा है। आर फाउंड इन एनिमल फूड्स, ये एनिमल फूड्स में होते हैं, और हायर कंसंट्रेशन होती है, ये हम
मुआवजा कर रहे हैं एनिमल वर्सेस प्लांट प्रोटीन। ये आपको बात पता है कि जो प्रोटीन है वो एनिमल से भी लेते हैं और प्लांट से भी लेते हैं। मतलब कि बीन्स और ग्रेन्स में भी होती है, आपकी वेजिटेबल में प्रोटीन भी होती है, लोबिया में बड़ी खास प्रोटीन होती है, ठीक है जी, दालों में होती है, इसी तरह आपकी गोश्त में जो है अंडों में, इनमें प्रोटीन होती है। तो जो आपकी कंप्लीट प्रोटीन है वो एनिमल्स की होती है, और इनकम्प्लीट जो होती है वो आपकी ग्रेन्स की या लेग्यूमीज की होती है। तो ये जो लेग्यूम्स की, सॉरी, ये जो आपकी दालें वगैरह होती हैं, ठीक है जी। प्लांट्स फूड्स आर इनकम्प्लीट प्रोटीन कंटेन अ स्मॉलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन। इसमें स्मॉलर कंसंट्रेशन होती है, एनिमल वर्सेस प्लांट प्रोटीन की बात हो रही है, ठीक है जी। ये पहले भी आपको, आपने पहली फोटो में भी देख लिया होगा कि एनिमल और प्लांट प्रोटीन में क्या फर्क है। अब डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन, ये बात याद रखिएगा, इस हवाले से भी क्वेश्चन आ जाता है। मैं पहले भी कोशिश करता हूँ कि आपको प्रॉपरली, जो तरीकाकार पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का है, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं ताकि आपके लिए फायदा हो, आपको बताया जाए। इस स्लाइड से भी क्वेश्चन बन जाता है। आपकी जो प्रोटीन है, अब आपको इससे पहले आपने बता दिया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई स्ट्रक्चर होता है जहां पर कार्बोहाइड्रेट्स के मामला चलते हैं। अब हम बात करेंगे इस तरह प्रोटीन की। प्रोटीन डाइजेस्ट कैसे होती है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। इसको आपने समझना है क्वेश्चंस के हवाले से, डिटेल इसकी बहुत लंबी है, लेकिन जो बात मैं आपको बताऊंगा इसको अपने पल्ले बांध लेना है। ये आपके स्टमक से ही शुरू रहती है। जो आपका HCl है ना, ये आपके जो आपके ओलिगोपेप्टाइड चेन्स हैं, इनको ब्रेक डाउन करता है। ये आपकी पेप्सिन, एक पेप्सिन होता है वहां पर, वो भी बेसिकली खुद एक प्रोटीन होती है जो कि गैस्ट्रिक चीफ सेल से बनी होती है, ठीक है। अब इसमें आगे बहुत बहुत सारी बातें हैं, हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोलोफोबिक है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये आपने बातें जेहन में नहीं रखनी जो वहां पर मामला चलते हैं। लेकिन आपने पेप्सिन का नाम जो है ये जेहन में रखना है, ठीक है। देखिए पेप्सिन क्या होती है, तो ये आपके सबसे पहले जो स्टमक में HCl है, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये इसको ब्रेक डाउन करता है। फिर ये स्टमक के अगर ब्रेक डाइपेप्टाइड्स में, टाई में और फ्री अमाइनो एसिड में स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ये आगे डिवाइड हो जाते हैं। आगे मजीद इसके बारे में बात यहाँ लिखी हुई है, पढ़ते हैं इसको, सुनिएगा। स्टमक रिलीज HCl which denatures protein strand convert in the active form pepsinogen in the active form of pepsin। अब पेप्सिनोजिन की एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में इसको कन्वर्ट करके जो HCl इसका अहम किरदार अदा करता है, जो कि गैस्ट्रिक चीफ सेल से बने होते हैं। और जो पेप्सिन होती है वो प्रोटीन को स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड्स में डिवाइड करता है, और पेप्सिन 1000 एंजाइम से मिलके आपके केमिकल रिएक्शन को जो है बॉडी को इफेक्ट किए बगैर इसको स्टार्ट करता है। आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में पैंक्रियाटिक और इंटेस्टाइनल जो प्रोटीज है, एंजाइम को ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन में और पेप्टाइड में। ये बेसिकली जो आपका यहाँ पर है ना, ये इंसुलिन वगैरह बाकी सारे खुद भी ये प्रोटीन है, जो मैं आपको बताना भूल गया पहले, लेकिन वो आगे आता है। ये हाइड्रोलाइज करता है, क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है आपके केमिकल रिएक्शन से वाटर को लेके ये पॉलीपेप्टाइड्स को ट्राइपेप्टाइड में, डाइपेप्टाइड को, फिर फाइनली उसको अलग अलग अमाइनो एसिड्स को करके वो डिवाइड करता है, जो कि ट्रांसपोर्ट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से ड्यूडेनम के जरिए आगे ये सेल्स आपकी बॉडी और जो ब्लड स्ट्रीम है इसमें चले जाते हैं, ठीक है। दो बातें आपने याद रखनी है। सबसे पहली बात आपने ये याद रखनी है कि ये आपका इसकी जो डाइजेशन है, सबसे पहले आपके जो जहां से इसका ब्रेकडाउन दोबारा वापस चलते हैं, ये HCl जो है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपके जो है स्टमक में, वहां से इसकी ब्रेकडाउन शुरू होती है, और वहां से लेके इसका स्मॉल इंटेस्टाइन तक, वहां पर जो है इसकी पेप्सिन है, पहले इसका होता है वहां पे HCl एक रोल अदा करता है, उसके बाद पेप्सिन जो है, जो पेप्सिनोजिन की फॉर्म है, ठीक है जी, उसकी इनएक्टिव फॉर्म है, तो वहां पर आके ये काम करता है, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी, प्रोटीन क्या होती है, मजीद इसके बारे में बातें हैं जी। प्रोटीन इज अ बिल्डिंग मटेरियल ऑफ ऑल बॉडी पार्ट सच एज मसल, ब्रेन, ब्लड, स्किन, हेयर, नेल्स, बोन्स एंड बॉडी फ्लूइड्स। आपको समझ आ रही होगी कि बिल्डिंग मटेरियल है इन तमाम चीजों का। आपके मसल है, आपके ब्रेन है, ब्लड है, स्किन है, हेयर है, नेल्स है, बोन्स एंड बॉडी फ्लूइड्स है। इट इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ, रिपेयर ऑफ worn out tissues, रिप्लेसमेंट ऑफ यूज्ड अप ब्लड एंड रेजिस्टेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। ये जो बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आगे ये ऐसे ही बार बार जो है रिपीट होंगी, मुख्तलिफ तरीकों से आपने याद रखनी है। ये ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए अहम किरदार अदा करता है, आपकी टिश्यूज की, आपकी जो है रिप्लेसमेंट के हवाले से, ब्लड रेजिस्टेंस के हवाले से, इंफेक्शन के अगेंस्ट जो है ये बड़ा काम करता है। प्रोटीन्स कम फ्रॉम बोथ एनिमल एंड प्लांट फूड्स, हम पहले बात कर चुके हैं। एनिमल विद मीट है, फिश है, मिल्क प्रोडक्ट्स है, आर रिच सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन है। पल्सेस है, नट्स है, बीन्स है, आर रिच सोर्स ऑफ प्लांट प्रोटीन है।
अब जो सीरियल्स हैं यहाँ पे लो प्रोटीन होती है, 6 से 8% राइस में, व्हीट में इतनी होती है। लेकिन क्योंकि हम ये जो है अनाज जो होता है, मतलब कि गंदम और चावल जो है, जब लार्ज अमाउंट में लेते हैं, तो जब इनको लार्ज अमाउंट में लेते हैं तो ये हमारी जो टोटल जो डाइटरी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है उनको पूरा कर देती हैं। तो हम चावल भी जी भर के खाते हैं, जो गंदम भी जी भर के खाते हैं, तो इसीलिए ये चाहे इनमें परसेंटेज कम होती है, लेकिन फिर भी ये मामला को पूरा कर लेते हैं। एनिमल प्रोटीन जो फर्स्ट क्लास प्रोटीन होती है, वो सेकंड क्लास प्रोटीन होती है, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। लेकिन अगर हम इनका कॉम्बिनेशन कर दें, मतलब हम खिचड़ी खा लें, दाल चावल खा लें, यहाँ लिखा हुआ है, तो वो एक अच्छी क्वालिटी की जो है डाइट, और अच्छी क्वालिटी की डाइट जो है प्रोटीन के हवाले से वो जो है बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल खिचड़ी विच इज मिक्सचर ऑफ राइस एंड दाल इज अ गुड क्वालिटी डाइट। ठीक है जी, इस हवाले से ऊपर ये बातें कोई दोबारा रिपीट करते हैं। प्रोटीन फ्रॉम बीन्स एंड legumes legumes are the better quality than the protein from the rice and wheat products. These foods are considered less expensive meat substitutes and often called poor man meat. कहते हैं जी, जो हम खाना खाते हैं बीन से जो है वो और ये जो आपकी दालें वगैरह हैं इनसे, ये आपके राइस और व्हीट प्रोडक्ट से बेहतर है। क्योंकि राइस और जो दूसरी चीजें हैं इनको गरीब आदमी का खाना भी कहा जाता है। लें जी, अब मुख्तलिफ सोर्सेज हैं प्रोटीन के। वैसे भी जो आपका लोबिया है, आपकी बीन्स हैं, वो उनमें भी हाई प्रोटीन होती है। लेकिन एक चीज उन्होंने पहले आपको बता दी, वो ये है कि जो एनिमल प्रोटीन है उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू जो प्लांट है। लेकिन फिर भी कई मतलब कि बीन्स ऐसे हैं जो हाई प्रोटीन होते हैं। पोटैटो इज अ पुअर इन प्रोटीन, लेस देन 3%, बट दिस प्रोटीन इज फॉर हाई क्वालिटी। जो पोटैटो है, आपकी आलू आलू है, आलू में 3% से कम जो है प्रोटीन होती है, लेकिन ये हाई क्वालिटी की होती है। अब ये मुख्तलिफ चीजें हैं। अब आप स्पोर्ट्स में आते हैं, तो जो आपका जो मेन फंक्शन है, ये आपका बॉडी बिल्ड करने के लिए आमतौर पर प्रोटीन हम लेते हैं। या बाजू का जब स्पोर्ट्समैन वेट लॉस कर रहे होते हैं, तब वेट जो है प्रोटीन ले रहे होते हैं खसूसन, और उसमें वो विदाउट फैट लेते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 किलो कैलोरीज होती है, और ये आपको पता है और पता होना भी चाहिए। ठीक है जी, यहाँ पर जो बातें आप कर रहे थे मुझसे, अपना कैसर, ये उनके हवाले से कुछ चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ये है, एथलीट्स रिक्वायर्स मोर प्रोटीन देन नॉन एथलीट्स। एक एथलीट्स को ज्यादा होती है एज कंपेयर टू आम आदमी के। 15 से 20% ऑफ टोटल कैलोरीज शुड बी कम फ्रॉम प्रोटीन। आपकी लाइफ की रोज की जो 15 से 20% है, और ये सवाल भी आ चुका है। As per the dietary guidelines for the American recommended that protein made up of dash of total daily calories, कि कितनी जो है डेली कैलोरीज 15 से 20 जो है परसेंट जो है अमेरिकन रेकमेंड करते हैं इस हवाले से, कि 15 से 20% जो आपकी टोटल डाइट है रोज की, उसमें उसमें प्रोटीन होती है। वो आप अपनी डाइट का 15 से 20% आप निकाल सकते हैं। इससे पहले आपको कार्बोहाइड्रेट्स का बता दिया था वो कितने परसेंट होते हैं। प्रोटीन इनटेक शुड बी टेलर्ड टाइप ऑफ ट्रेनिंग। अब उसको आप टेलर कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी ट्रेनिंग की टाइप क्या है। यही चीजें मैं आपको बताता हूँ कि कभी भी जैसे आपको साइंटिफिक कोचिंग पढ़ाई, और पढ़ाने से पहले आपको ये कहा कि अगर आप इसको समझ लेते हैं, इसकी सिमेट्री को, इसकी साइकिल को समझ लेते हैं, फिर आप अपनी मर्जी से इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा भी आपने उसको कितना देना है। एक कोच जो है ना, मास्टर होता है ना एक चीज का, वो ट्रेनिंग की टाइप से, प्लेयर की टाइप की, बॉडी टाइप के हवाले से उसको चेंज करता रहता है। असल में तो हम स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम उसको पेपर पास कर सके, और खास तौर पे आपको न्यूट्रिशन के एक एक न्यूट्रिएंट के बारे में पता होगा, किस माहौल में कितनी चीजें आपने कम ज्यादा करनी है। बाद औक़ात आपने आपको तो आपको क्रॉस कर देते हैं। कई कंडीशन ऐसी होती है, मौके की मुनासिबत की होती है। अगली लाइन पढ़ते हैं, 0.8 ग्राम पर केजी पर डे रिकमेंडेड फॉर अ कॉमन पर्सन। आगे हम इसको बताएंगे भी कि हम इसको कैसे निकालते हैं, आगे स्लाइड में। लेकिन एक 0.8 ग्राम पर किलो एक दिन में, मतलब आपका 80 केजी वजन है, तो आप 80 को 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो पर डे एक कॉमन पर्सन के लिए रिकमेंडेड है। या आप एंड्योरेंस एथलीट को कहते हैं कि 1.2 से 1.4 ग्राम पर डे पर केजी रिकमेंड एंड्योरेंस एथलीट, और 1.7 1.8 ग्राम। ये दोनों सवाल मेरी आंखों के सामने से गुजरे हुए हैं, और ये पेपर में आ चुके हैं। ठीक है जी, मतलब कि किसी पता नहीं पेपर में आए, मुझे याद नहीं। प्रोटीन के हवाले से ये चीजें अहम है। ये तीनों लाइन पर ये 4 सवाल, 1 2 3 4, इस स्लाइड पे 4 सवाल बनते हैं, और ये चारों
पेपर का हिस्सा बन सकते हैं कि 15 से 20% कैलोरीज जो है प्रोटीन की, प्रोटीन जो आपकी टोटल कैलोरीज होती है वो प्रोटीन से होती हैं, और 8 ग्राम पर केजी पर डे जो है, 0.8 ग्राम पर केजी पर डे रिकमेंडेड फॉर कॉमन पर्सन है, और 1.2 से 1.4 ग्राम जो है पर डे एंड्योरेंस एथलीट के लिए और स्ट्रेंथ एथलीट के लिए। अब अगर आपको किसी ने एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ के बारे में नहीं बताया तो ये अलग से क्वेश्चन है, एंड्योरेंस क्या होता है और स्ट्रेंथ क्या होता है, ठीक है जी, ये भी आपको अब बताया जाएगा बाद में। ये मैंने, बल्कि मैंने ही बताया हुआ 1 RM क्या होता है और एंड्योरेंस क्या होता है, ये मैंने आपको साइंटिफिक कोचिंग में बताया हुआ है। अब ये आगे सिंपल सी बातें हैं, वो मतलब कि एक्सेस जो है प्रोटीन कैलोरीज आर स्टोर्ड एज अ फैट, आप ज्यादा जो है प्रोटीन जो लेंगे वो आपके लिए भी नुकसानदेह हो सकती है। ये आपको मैंने पहले ही बताया था कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जब आप मखसूस चीजें खाना शुरू कर दें तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है, यूरिक एसिड का मसला बन जाता है, किडनी प्रॉब्लम बन जाती है, डिहाइड्रेशन का मसला बन जाता है। तो हर चीज को अपने बैलेंस तरीके से लेके चलना होता है। ये कुछ स्पोर्टिंग बात रखती है, फंक्शन बॉडी में क्या क्या है इसके। तो function of protein body, proteins are the fundamental force in life. Proteins are necessary in initiating a very every biomechanical process in the body wall as in providing us an invaluable source of energy। ठीक है जी, वो कहते हैं कि आपकी बॉडी में जितने भी केमिकल बायोकेमिकल प्रोसेसेस हैं इनको स्टार्ट करने में प्रोटीन का बड़ा एक अहम किरदार है। आपके मसल, आपके हेयर, आपके नेल, आईज, हर चीज प्रोटीन की बनी होती है। तो जो है आपके सेल्स होते हैं, लिवर के, किडनी के, हार्ट के, नर्व्स के, ब्रेन के और योर सेक्स ग्लैंड, ये सारे प्रोटीन के बने होते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन 4 किलो कैलोरीज एनर्जी आपको देती है। ठीक है जी, मसल्स इज अबाउट 35% ऑफ योर बॉडी वेट। 35% जो है आपकी पूरी बॉडी का, मतलब आपका अगर 100 किलो वजन है तो उसमें 35 किलो जो है वो आपके मसल्स होंगे, हड्डियों की अलावा बात कर रहा हूँ। और जो मसल्स होते हैं, वो जो टिश्यूज होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। और मोस्ट एक्टिव प्रोटीन जो है वो हार्मोन्स की होती है। थ्रेक्सिन की बात करें, थायराइड ग्लैंड की बात करें, इंसुलिन की बात करें जो आपकी पैंक्रियाज में होती है, ये भी एक प्रोटीन है। और जो आपकी वैरायटी ऑफ हार्मोन्स हैं, आपके टिश्यूज हैं, आपके ऑर्गन्स हैं, ये सारे जो हैं ये प्रोटीन से बने हुए हैं। अब आगे जो इसके 7 फंक्शन हैं इनको हम कोशिश करते हैं कल पढ़ेंगे, ताकि जो है 8 है गालिबन यहाँ पे ना, और दो चार चीजें बाद में हैं, बाकी स्पोर्टिंग ही है। असल में आज हमने प्रोटीन की बेसिक बातों को देखा, उसका केमिकल फार्मूला देखा, नाइट्रोजन की बात देखी, उसकी कितनी जरूरत है हमारी बॉडी में उसको देखा। ठीक है जी, और उसके उसके अलावा एनिमल प्रोटीन क्या होती है, प्लांट प्रोटीन क्या होती है, और इसके अलावा एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड की बात की, 20 और 22 की बात हमने की, और प्रोटीन बॉडी में क्या क्या करती है ये बात की। डिटेल जो है हमारी इसकी जो फंक्शन की है वो हम कल देखेंगे, और उसमें उसको मतलब कि एक फार्मूला भी यहाँ लिखा हुआ है कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने आपको जुबानी बताया है, उसको भी कल देखेंगे। ठीक है जी, आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट हुआ, बाकी हम इंशाल्लाह कल इसके बारे में देखेंगे।